नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। सो बच्चों देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 2 एग्जाम बाकी रह गए हैं, गुजराती, हिंदी, संस्कृत का ऑप्शन। ठीक है, तो अब बस ये 2 ही एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम में भी फोड़ना है, आग लगाना है, सब करना है और इनको भी हमें टॉप लेवल पे प्रायोरिटी देनी है क्योंकि रिजल्ट जो है वो सबके हिसाब से बनती है। ठीक है, अब तक आपके पेपर बहुत अच्छे गए हैं तो आपका रिजल्ट काफी सेट हो चुका है। अब खामखा 1-2 सब्जेक्ट्स में अगर हम अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे तो पूरा रिजल्ट डाउन हो जाएगा और हमें वो करना नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है बेटा कि ये जो जोन है गुजराती, हिंदी, संस्कृत, वो मेरा जोन है नहीं। ओके, मैंने आपको जो 4 सब्जेक्ट कवर करवाया है दैट वाज माय जोन, बट जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ओके, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, मेरा भी LIC की तरह है। ओके, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो आपके एग्जाम के साथ भी मैं हूँ और एग्जाम के बाद भी रहूंगी आपके साथ। तो उसी वादे को निभाते हुए मैंने ये सोचा है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट दे दूंगी। एक्सप्लेनेशन मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, बट हाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रोवाइड कर लूंगी। तो जो आप इसके लिए आप मैं टेलीग्राम चैनल पे प्लीज एक्टिव रहिएगा, मैं उसके अंदर हर एक चीज जो है वो आपको देती जाऊंगी, तो प्रिपेयर करते जाइएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल सेट किया है आपके लिए। तो अब इसके हिसाब से ऐसा है कि अब ये टाइम टेबल ऐसे, मतलब मैम को आता ही नहीं, मैम ने कैसे टाइम टेबल सेट किया। ठीक है, अब एज आई हैव द इंस्टीट्यूट, तो मेरी जो फैकल्टी है, मैंने लाइक शी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स ओके इन टीचिंग दिस लैंग्वेजेस। तो मैंने कल बैठ के उनके साथ पूरा टाइम टेबल अरेंज किया। मैं मेरे बच्चों के लिए प्लीज आप बना के दीजिए कैसे वो करें। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप अपने बच्चों को ये चीज बताइएगा कि 18 तारीख जो आज का दिन है आपका एग्जाम का, उसमें आप हिंदी और संस्कृत जिसका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज उसके लिए आपको कोई छुट्टी मिल नहीं रही है। ओके, और हमें सबके साथ जो है वो ईमानदारी से सबको हमें टाइम देना, जस्टिस करना है। अगर इसको आज आप नहीं करते हो तो गुजराती के साथ जस्टिस हो जाएगा, बस हिंदी संस्कृत के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपको उतना समय ही नहीं मिलेगा प्रिपेरेशन के लिए। तो आज का दिन जो है बच्चा, जो शाम को जैसे आप थक गए होंगे, उठेंगे 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाना और इसमें से आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, इसका जो भी मटेरियल मुझे मैम प्रोवाइड करेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। ओके, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लेना। और उसके बाद अगर मुझे मैम इसमें भी कुछ कहते हैं कि ये चीजें आप बताइए, तो मैं आपको वो भी लाइक थ्रू द शॉर्ट एंड एनीथिंग या कम्युनिटी पोस्ट की, तो मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊंगी। सो बी एक्टिव। ओके, तो ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब बात करते हैं गुजराती की। तो गुजराती में 2 दिन का टाइम टेबल उन्होंने ही बना के दिया कि कहा कि बच्चों को बताइएगा कि सुबह आप जब उठ जाते हैं ना, तो सुबह 7 से लेकर 2 तक में आपके काव्य पोयम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर ले और उसमें कवि के नाम आपका हो जाना चाहिए और काव्य न प्रकार। ठीक है, जो भी प्रकार होता है आपका, जो इंडेक्स में लिखा भी होता है, ठीक है, कि ये जो कविता है वो किस प्रकार की है, तो वो आपको कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर इवनिंग में 4 से, हाँ ठीक है, 2 घंटे का गैप हो जाएगा, इनफ हो जाएगा ना। तो 4 से 11 के बीच में आपको पाठ मतलब कि प्रोज कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन आंसर्स, लेखक नु नाम, नेम ऑफ द राइटर, ऑथर एंड पाठ नु प्रकार। ठीक है, यहाँ भी आपको प्रकार कंप्लीट कर लेना है। तो कल के दिन में आप इस तरीके से आपकी गुजराती को डिवाइड कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिस्ट में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी और उन्होंने मुझे आंसर्स तो नहीं दिए हैं, आंसर्स तो नहीं है, बट हाँ वो क्वेश्चन किस किस चैप्टर में है ना, वो चैप्टर नंबर भी उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। ओके, आई कैन हेल्प दिस, आई ट्राई टू कन्विंस माई मैम कि वो आपका कोई लेक्चर लेके आपको समझा ले। मैं कोशिश करूंगी उनसे बात करने की, बट शी इज वेरी शाय, तो नहीं आते हैं, तो इस तरीके से मैं आपको मदद कर सकती हूँ। ओके, अब बात करते हैं 20 की, परसों की। तो परसों मॉर्निंग में आप कंप्लीट करना व्याकरण। उन्होंने कहा था कि आप ना कंप्लीट व्याकरण जो है वो टेक्स्ट बुक, बच्चे को कहना कि टेक्स्ट बुक का व्याकरण बहुत अच्छे से कर ले, बहुत आता है उसमें से ही आता है। फिर भी वो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको देती जाऊंगी। एंड इवनिंग में आपको निबंध, ठीक है, ऐसे, वार्ता लेखन, विचार विस्तार और अहवाल, ठीक है, इन पे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बैठ के इनको, क्योंकि गुजराती में एक तो जो प्रॉब्लम आती है हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, ये आती है कि एक तो मात्रा की हम जबरदस्त मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, मात्राएं हमें क्लियर नहीं होती है, प्लस दूसरा ये होता है कि जो वोकेबुलरी हमें यूज करनी होती है, बिकॉज सीधी बात निबंध हो गया और ना विचार विस्तार हो गया, वार्ता लेखन, तो चलो वार्ता में तो आप थोड़ा सा स्टोरी राइटिंग में आपको क्लू दिए जाएंगे, फिर भी आपको इसको एक्सपांड करना होता है, तो यू हैव टू यूज योर वोकेबुलरी। ठीक है, तो इसके लिए वोकेबुलरी के लिए आपको उसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस इसमें ज्यादा रखिएगा। इसके लिए इवनिंग टाइमिंग हम लोगों ने आपको ये दे दिया कि आपका एटलीस्ट वो टेंशन क्लियर हो जाएगी, ये सब पूरा प्रिपेयर्ड हो गया। अब हमें बैठकर राइटिंग से प्रैक्टिस करते 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 हर एक चीज को बिठाना है दिमाग में, ताकि जो वोकेबुलरी आपके दिमाग में बिठ जाएगी गुजराती की, तो नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है तो आप इजीली उसको लिख के आ सकते हो।
तो ये कुछ टाइम टेबल बनाया गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी टाइम टेबल अच्छा लगेगा और आप उसको फॉलो करेंगे। एंड आपका कुछ सजेशन और एडवाइस हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट किसी लेक्चर में, जहाँ पे मुझे जो भी इंपॉर्टेंस होता होगा मैं आपको वो सब चीज़ें देती जाऊँगी, ठीक है। मैं अपने यहाँ से पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे सपना की पाठशाला के बच्चे जो है वो मतलब टॉप करें। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।